स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के दौर में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो साइलेंटली, जी हाँ, स्लोली अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। एयूएम काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड धीरे धीरे अच्छे रिटर्न के साथ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में अभी कम जानते होंगे, क्योंकि पहले ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मजबूत नहीं था या फिर काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के ये म्यूचुअल फंड्स हैं। इट मीन्स कि बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। चलिए आज मैं आपके सामने 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखूंगा जो धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर को शुरुआती दौर में ही यहाँ पे मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि रिटर्न के आंकड़े को देख के आपको कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। हर एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक अपना रिस्क है और वाकई में आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो रिस्क आपके रिस्क से मैच करता है, नहीं करता है, तब जाके वहाँ पे आपको ऐसे म्यूचुअल फंड का, जी हाँ, सिलेक्शन करना चाहिए। चलिए 1 बाय 1 मैं आंकड़े रखता हूँ, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करूँगा जिसका हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी बड़ा नहीं है। जी हाँ, मैं यहाँ पे महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करूँगा। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे करीबन 3 साल का है। और अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करूँ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे कि 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 7.53% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में देखोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी में 4.26% का रिटर्न है। अगर यहाँ डिफरेंस देखोगे तो करीबन 3 से 4% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 2 साल के डेटा में अगर आप नज़र डालोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 7.72% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 7.38% है। 3 साल का आंकड़ा देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने करीबन 23 से 24% के बीच में और कैटेगरी एवरेज में 18 से 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन का आंकड़ा देखें तो ये म्यूचुअल फंड, जी हाँ, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ देखने को मिल रहा है। अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूँ, जैसे 1 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ्स और 6 मंथ का आंकड़ा देखूँ तो 1 मंथ में देखें तो गिरावट है, कैटेगरी एवरेज में भी दबाव है। 3 मंथ का डेटा देखूं तो 11.97% का रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज में 11% का है। 6 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 7.38% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में 6.81% का रिटर्न है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देख लें या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन का आंकड़ा देख लें, इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को पछाड़ा है और यही नहीं, बेंचमार्क से भी बेहतर यहाँ पे रिटर्न शो किया है। देखो, मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वैसे म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहा हूँ। वैसे म्यूचुअल फंड का डेटा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ऐसे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करके ही सिलेक्शन करना चाहिए। मेरा यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं है कि ऐसे म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे दो, क्योंकि देखो, हर एक इन्वेस्टर का अपना एक गोल है, अपना एक रिस्क कैपेसिटी है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारे पैरामीटर को देख के म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। जी हाँ, मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। अगर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पास भी काफ़ी बड़ा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। जी हाँ, सिर्फ देखोगे तो 2 साल का हिस्टोरिकल डेटा है। और अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करूं, जैसे कि 1 साल, 2 साल का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में करीबन 8.72% का रिटर्न दिया है और 2 साल में करीबन 16% के ऊपर का रिटर्न है। अब अगर आप जाके देखोगे, रिटर्न का आंकड़ा देखोगे कैटेगरी एवरेज में या फिर ऐसे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जो 1 साल, 2 साल का डेटा है जिनके पास, तो रिटर्न इतना ज़्यादा काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जहाँ पे 1 साल में 8 से 9%, 2 साल में 16% के ऊपर का रिटर्न है। ये आंकड़े काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट ड्यूरेशन में भी देखोगे, जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में नुकसान देखने को मिल रहा है, 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 2% के ऊपर का रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करूँ तो 16 से 17%, कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 10 से 11% है। मार्च में गिरावट के बाद, जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी तेज़ी से रिकवरी देखने को मिला और उसमें ये म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ आता हुआ देखने को मिला। जी हाँ, 16 से 17% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी गिरावट के बाद काफ़ी तेज़ी आंकड़ों से यहाँ पे रिकवरी किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी बड़ा है और अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पहले से ही वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि अब ये म्यूचुअल फंड जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा है, धीरे धीरे यहाँ पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्लोली यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग डेटा देखने को मिल रहा है। और 6 मंथ में भी आप देखो तो यहाँ पे इस फंड ने 10 से 11% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ देखने को मिल रहा है। अब तीसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। हालांकि इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी बड़ा है, लेकिन कई बार ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्लो देखने को मिला, लेकिन फिर से ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिकवर होता हुआ, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ देखने को मिल रहा है। मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूंगा। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखोगे, जैसे 7 साल का आंकड़ा देख लो, 24 से 25% का रिटर्न दिया इस म्यूचुअल फंड ने। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 19 से 20% का रिटर्न है। 5 साल का आंकड़ा देखें तो 21 से 22% का रिटर्न दिया इस फंड ने। कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे 17 से 18% का रिटर्न है। 4 साल की बात करूँ तो इस म्यूचुअल फंड ने 24% के ऊपर का रिटर्न दिया। कैटेगरी एवरेज में सिर्फ 19% का रिटर्न है। 3 साल में 23 से 24%, और 2 साल की बात करूँ तो 12 से 13, एंड 1 साल में ये 6% के ऊपर। और हर एक ड्यूरेशन में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज को भी पछाड़ा है और बेंचमार्क से भी बेहतर रिटर्न यहाँ पे अचीव करके दिया है। और शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करूं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का आंकड़ा देखूं तो 1 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न बनाया है। 3 मंथ में भी यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न कम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम नहीं देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में भी कैटेगरी एवरेज के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो डेटा काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, मूवमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कौन कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा? मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये 3 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से एडवाइस करूँगा, देखो ऐसे फंड का चयन करना बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करना हो सकता है। जी हाँ, आप अपने लिए काफ़ी बड़ा रिस्क क्रिएट कर रहे हो, तो समझदारी से आपको रिसर्च करके ही ऐसे फंड का चयन करना चाहिए। उसके साथ ही साथ फंड का सिलेक्शन करना ही सिर्फ एक समझदारी वाली बात नहीं है, आपको एलोकेशन कितना रखना है ये भी आपके रिस्क पे निर्भर करता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो तो कितना पैसा लगाएं, 10,000 का SIP है तो कितना पैसा लगाना चाहिए, इस रिस्क के पैरामीटर को भी समझ के आपको म्यूचुअल फंड के SIP एलोकेशन को डिसाइड करना चाहिए। ये नहीं कि फंड अच्छा है, इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे बताया है अब इसमें पैसा लगा दो, जितना पैसा हो रहा उतना आपने लगा दिया, ये एक गलत डिसीजन है। हमेशा मार्केट कैप के एलोकेशन को वहाँ पे अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ज़रूर डिवाइड करें, अदरवाइज़ जब मार्केट में उतार चढ़ाव होगा तो कई बार आप अपने म्यूचुअल फंड से, जी हाँ, बाहर निकलने का कोशिश करोगे और गलत समय का चयन करके वहाँ पे लॉस, इट मीन्स कि नुकसान में रहोगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।